नमस्कार दोस्तों, डेली जी के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कंप्यूटर के एमसीक्यू क्वेश्चन हम करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस से। देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सीडी के आविष्कारक कौन है? पूछ रहा है हु वाज द इन्वेंटर ऑफ सीडी। तो सीडी के आविष्कारक कौन है ये जानने से पहले आपको एक छोटा सा इमेज दिखाऊंगा। ये इमेज देखिए आप। जेम्स, ये जो रसल द मसल क्रिकेटर हैं जो कि किसके लिए खेलते हैं? केकेआर के लिए खेलते हैं क्रिकेटर। तो इनका नाम है रसल। कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क देख सकते हैं। कॉम्पैक्ट का अर्थ होता है कि बहुत ही ठुसा हुआ, बहुत ही एक जगह में सारा चीज़ समाया हुआ है ना, कॉम्पैक्ट। तो कॉम्पैक्ट से आप क्या याद रखेंगे? इनके बाद देख सकते हैं मसल बहुत सारे एकदम कॉम्पैक्ट ठुस ठुस के बने हैं। तो जेम्स रसेल इसका फुल फॉर्म, इनके जो खोज करता है कौन है? रसेल। तो ये इमेज से हम लोग फेमिलियर हैं। आप सभी भी केकेआर के जो प्लेयर हैं रसेल द मसल। इंग्लिश में बहुत सारे नाम से ऐसे कन्फ्यूजन रहते हैं आपको भूलने, अगर ऐसा ना हो कि आप भूल जाओ, इसलिए एक छोटा सा इमेज याद रखेंगे रसल। रसल जब भी याद आएगा कौन है? कॉम्पैक्ट डिस्क संबंधित। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क यानी ठुसा हुआ। कॉम्पैक्ट डिस्क, इसकी क्षमता भंडारण क्षमता कितनी होती है? 700 MB इसकी भंडारण क्षमता होती है। तो आप कभी भी अगर भूल जाए तो याद रखें सीडी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट कौन? रसल। हमने क्रिकेट प्लेयर को देखा था जो कि इसके पास मसल एकदम ठुस ठुस के बड़ा है ना। तो इसको याद रखेंगे जेम्स रसल। यहाँ पे ऑप्शंस तीन और हमारे काम के हैं, जैसे चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज कौन है? फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जनक के नाम से इन्हें जाना जाता है। जॉन डब्ल्यू ट्यूके, पहली बार सॉफ्टवेयर शब्द की खोज किसने की थी? जो सॉफ्टवेयर शब्द की बात किसने की थी? जॉन डब्ल्यू ट्यूके ने की थी। पूछेगा आपसे एग्जाम में सॉफ्टवेयर शब्द की बात किसने की थी, तो जॉन डब्ल्यू टुक। तो आप ऐसे याद रखेंगे टुक टुक के कौन आया? सॉफ्टवेयर आया। ठीक, ठुस ठुस के किसके पास मसल है? रसल द मसल। कॉम्पैक्ट डिस्क संबंधित है। अगला, डेनिस रिचे, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेनिस रिचे भी आपसे एग्जाम में पूछेगा C++ के खोजकर्ता कौन है? तो C++ की भाषा जिसने, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जिसने खोज की, वो बहुत रिच हो गया। आप याद रखेंगे, रिच यानी अमीर हो गया। तो C++ की खोज किसने की? डेनिस रिचे। तो आप हिंदी में ऐसा याद रखेंगे C++ की भाषा भाषा की खोज जिसने की वह बहुत रिच हो गया। आप एक सेंटेंस, ये लाइन अपने दिमाग में याद रखेंगे, C++ भाषा की जिसने खोज की। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको जावा, SQL, ऐसे अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उसी तरह C++ की खोज करता कौन है? आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा किसने खोज की? डेनिस रिचे ने खोज की। अगला है वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्सोर्टियम। कॉन्सोर्टियम ये होता क्या चीज़ है? जैसे हर चीज़ का कोई स्टैंडर्ड सेट किया जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। आप फूड में देख सकते हैं, जैसे फूड में सेट किया जाता है कि इतना इसमें ऐसा ऐसा स्टैंडर्ड होना चाहिए, मानक होना चाहिए, तभी वो मार्केट में आएगा। तो ऐसे हर चीज़ के लिए कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैंडर्ड सेट करती है। तो वर्ल्ड वाइड वेब यानी वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? एक पेज है। तो इसके लिए एक प्रॉपर स्टैंडर्ड किसके द्वारा सेट किया जाता है? इनके द्वारा, वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम के द्वारा, और W3C के नाम से जानी जाती है संस्था, जो कि मानक सेट करती है किसी पेज के लिए। तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम एक अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक हित गैर लाभकारी संगठन है जहां सदस्य संगठन पूर्णकालिक कर्मचारी और जनता वेब मानकों को विकसित करने के लिए मिलकर काम करते हैं। यहाँ पे दिख सका होगा अपने, वेब मानकों को विकसित करने के लिए पूछेगा आपसे, वेब मानकों को विकसित करने के लिए कौन संस्था काम करती है? आपको ऑप्शन दे देगा, कुछ W3C, कुछ W4C, या फिर कुछ और दो ऑप्शन दे देगा। तो आपको याद रखना है W3C पूछेगा। इसी के बारे में बात की जा रही है कि वेब मानकों को विकसित करने वाली संस्था कौन सी है? W3C, जिन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ठीक है, कंसोर्टियम करके आप याद रखेंगे। W3C की एग्जाम से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, ईमेल के आविष्कारक कौन है? इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताया था। ये ट्रिक, आप इस ट्रिक से आपके दो क्वेश्चन इजीली क्रैक हो जाएंगे। जो ये लहसुन शब्द है, हम डेली फेमिलियर है, हमारे फूड खाने से संबंधित है। तो लहसुन ने किया ईमेल बर्नर, जो गैस वाला बर्नर होता है। तो लहसुन को जब बर्नर पे रखेंगे तो क्या बोलता है वो? वाव वाव, यानी जब थोड़ा सा टेस्ट करोगे तो क्या बोलते हैं आप? वाव वाव। आपको एक सुनने को मिलता है कोई भी चीज़ जब खाते हो। तो लहसुन ने किया ईमेल बर्नर बोला वाव वाव वाव, यानी वर्ल्ड वाइड वेब के खोजकर्ता कौन है? बर्नर। ये आपको शब्द याद रखना है। ईमेल के खोजकर्ता कौन है? लहसुन, है ना। तो यहाँ से देखिए आप, ईमेल के खोजकर्ता कौन है? लहसुन किया ईमेल, यानी लहसुन यहाँ पे देखने में मिला, टॉम लिंसन, लहसुन लिंसन।
तो आपको ये ऐसा याद रखना है, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे कन्फ्यूज़न नाम है, इतने सारे आपको नाम याद रखना है एग्जाम पर्पज से। तो लहसुन ने किया ईमेल, बर्नर बोला वाओ। बर्नर से देखिए, www के खोजकर्ता कौन है? टिम बर्नर्स-ली। ईमेल के खोजकर्ता कौन है? रे टॉमलिंसन। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। पॉल बुचेट, ये देखिए ये है जीमेल के खोजकर्ता। देखिए ईमेल और जीमेल कितना कन्फ्यूज़न है, इसलिए लहसुन ने किया ईमेल, बर्नर बोला वाओ वाओ वाओ। तो आप याद रखेंगे, लहसुन ने किया ईमेल, बर्नर बोला वाओ वाओ वाओ। एक बार एक सेंटेंस आप एक बार याद रखेंगे तो ये ट्रिक से आप इजीली कभी भी नहीं भूलेंगे। रे टॉमलिंसन, इसका इनका इमेज मैंने आपके सामने रखा है। ईमेल के खोजकर्ता फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। पॉल बुचेट जो कि जीमेल के खोजकर्ता हैं। टिम बर्नर्स-ली, ठीक, वर्ल्ड वाइड वेब के खोज करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सीपीयू की गति को मापने की इकाई कौन सी नहीं है? तो याद रखेंगे ये नहीं है, बाकी सब सीपीयू की गति मापने की इकाई है। आप एग्जाम में याद रखें, ताकि इसको मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया, बस आप एक बार रिवीजन के लिए मैंने बस डाला है। थैंक यू।